28 जनवरी इसी साल जो आपके नेता और आप लोगों ने इंडिया गठबंधन छोड़ा, अब आज 26 दिसंबर को क्या ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक किया हमने जो छोड़ा? यहां तो जूतम पैजार हो रही है आपस में ही। देशद्रोही, फ्रॉड किंग, फर्जीवाल, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या आपस में घटकों में होता है? संदीप जी, दो कंक्लूजन हम लोगों ने निकाले हैं इस बीच में। नीतीश कुमार जी जब लौटे थे हिसार से, चौधरी देवीलाल की स्मृति सभा से, तो वो और तेजस्वी यादव जी सोनिया जी से मिले और राहुल गांधी जी से मिले और कहा कि आप लीड कीजिए। और नीतीश कुमार जी ने घोषणा की कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बन सकता, कोई तीसरा मोर्चा नहीं, एक मोर्चा होना चाहिए। लेकिन आज हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं, जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा नहीं बन सकता, नाउ वी आर ऑफ द ओपिनियन कांग्रेस के साथ कोई काम नहीं कर सकता। एक दूसरा, जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो 99 का चक्कर है उसको समझिए आप। चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, दोनों लोकदल हों, ममता हो या एनसीपी हो, ये कहाँ से आए हैं? ये जन आधार हमको कहाँ से मिला है? कांग्रेस पार्टी का जो एपैथेटिक एटीट्यूड था समाज के सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उन सवालों को लड़ करके हमारे नेता चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों, चौधरी चरण सिंह रहे हों, देवीलाल जी रहे हों, शरद पवार जी रहे हों, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से उस जन आधार को छीना। अभी जो 99 वोट है, ये 99 का चक्कर है इसलिए। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ रणनीतिकार ऐसा करके मानते हैं कि अब तीसरे मोर्चे की, यानी जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनके जन आधार को खींचो। इसी से तंग होकर के अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया। आपने कभी सुना वो इंडिया गठबंधन कहते हैं? हाँ, वो हमेशा पीडीए कहते हैं। अब ये इंडिया गठबंधन है कहाँ? अच्छा, गठबंधन बचा कहाँ? दिल्ली में नहीं बचा, हरियाणा में नहीं बचा, पंजाब में नहीं बचा, और जिस जम्मू कश्मीर का जिक्र हमारे तो मित्र ऐसे में आपने आज जो हेडलाइन दी है, एक सेकंड केसी त्यागी साहब, आपने एक बड़ी हेडलाइन दी है कि कोई भी गठबंधन कांग्रेस जिसमें हो वो टिक ही नहीं सकता। आप उस नतीजे पर तो आ गए। राजनीति में ना जो बातें कही जाती हैं वो अनायास तो होती नहीं है। ये आप लोगों के साथ ही उठ बैठकर वार्तालाप करके, विमर्श करके मैं सीखा हूं। ये भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं तो सोचा जाएगा, यकायक ऐसे परिवेश में, ऐसे सूरत हाल में ये बयान आना, ये तीसरे मोर्चे की कुछ सुगबुगाहट, कुछ आहट सुनाई पड़ती है क्या? और उसमें आपका अभी ये कह देना कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन टिक ही नहीं सकता, कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या हमें? जो बर्ताव कांग्रेस पार्टी का अपने सहयोगी दलों के साथ राज्यों में है, उसके आधार पे मेरा कंक्लूजन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी रीजनल आउटफिट काम नहीं कर सकता, कोई भी। तो मतलब उनको साथ ही काम करना होगा। 90 के दशक की तरह गैर भाजपा, गैर कांग्रेस एक मोर्चा बनाना होगा। नहीं, हम तो अपने मोर्चे में ठीक हैं। हम एनडीए में पहले भी थे, जब जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास थे। एक दूसरा, वो जो तीसरे मोर्चे वाले हमारे प्रयोग हैं, चूंकि मैं उसमें रहा हूँ, ना तो 89 का कामयाब हो पाया, ना 96 का कामयाब हो पाया। उसकी पहली शर्त है एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और दूसरा ये है, अब ये भी संदीप जी, कौन सी पार्टी है उसका नाम बताओ जिसने बीजेपी के साथ काम नहीं किया? एक आरजेडी है, ठीक है ना, बसपा ने काम किया, टीएमसी ने काम किया, शरद पवार अध्यक्ष रह चुके हैं,
और जो अब आए चंद्रबाबू नायडू वो काम कर चुके हैं, अब बीजू जनता दल काम कर चुका, अकाली दल काम कर चुके, दोनों तीनों लोग तो मतलब आप कह रहे हैं तीसरा मोर्चा अनट्रेसेबिलिटी थी विद क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ भी नहीं टिक पाएंगे, तीसरा मोर्चा हकीकत नहीं बन सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।